ये देखिए दोस्तों, मेरे घर के कुछ ही दूरी पर यानी कि सड़क के उस पार एक आदर्श बूथ बनाया गया है और उसे दुल्हन की तरह सजाया गया है। और इस तरफ जो लाइटिंग आप देख रहे हैं, इधर इलेक्शन कमीशन के सारे ऑफिस बनाए गए हैं जहाँ पे उनके कर्मचारी और जहाँ से ईवीएम वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग बूथों पे इस जगह से। और यहाँ पे कुछ ही दूरी पे, मेरे घर से कुछ ही दूरी पे सड़क के उस पार एक आदर्श बूथ बनाया गया है और इसे दुल्हन की तरह सजाया गया है कि आप वोटिंग करने आइए। देखिए झगमग झगमग पूरे लाइटें लगाई गई हैं। आदर्श बूथ जिसे हम कहते हैं, वह स्वीज लाइटिंग किया गया जिस तरीके से शादी विवाह में लाइटिंग किया जाता है। और वहीं मुंगेर में क्या हुआ, मुंगेर में भक्तों पर गोली चलाई गई, माँ दुर्गा के भक्तों पे गोली चलाई गई। ये जो पूरी सरकार है, आप देखिए किस तरीके से आपके पैसे का इस्तेमाल करती है। हेलीकॉप्टर गगनचुंबी उड़ते हैं, नेता लोग आते हैं, लेकिन ये सरकार एक देवी की मूर्ति का भी विसर्जन ठीक तरीके से नहीं करवा पाई। और आपको मतदान करवाने के लिए देखिए, अपने सरकार बनाने के लिए, कुर्सी बनाने के लिए, सत्ता पर बैठने के लिए किस तरीके से एक बूथ बनाया जाता है, आदर्श बूथ बनाया जाता है। और मुंगेर में आस्था को कैसे चकनाचूर किया जाता है, कैसे गोली चलती है, कैसे लोग मरते हैं, ये सब आपने देखा। लेकिन हम लोग चुप हैं। क्यों? क्योंकि मुझे और हम लोगों को आदत हो गया है शांत रहने का, चुप रहने का। तो आप भी अपने आदर्श बूथ पे कल मतदान देने जाइएगा कि नहीं जाइएगा मुझे पता नहीं, इस तरीके से जगमग जगमग करेगा। लेकिन ये सरकार, ये निकम्मी सरकार, ये सिस्टम, ये पुलिसिया जो सिस्टम है, एक मूर्ति को भी, देवी के एक मूर्ति को भी, माँ दुर्गा के एक मूर्ति को भी विसर्जित नहीं करवा पाई ठीक तरीके से। और गोलियां चली भक्तों पर। जो कहार, जो पालकी को ढोते थे माँ दुर्गा के, उसके ऊपर गोलियां चलवाई गई, लाठी बरसाए गए। तय आपको करना है कि जलपान या मतदान या अपना अधिकारों का, सिर्फ आप मतदान के जरिए ही अपने अधिकारों को लेंगे क्या और भी किसी तरीके से लेंगे? अपने आस्था को आप कैसे बचाएंगे? अपनी सभ्यता को आप कैसे बचाएंगे? ये सरकारें जो जगमग जगमग लाइटें जलवा रही है, ना तो आपकी आस्था को बचाएगी और ना ही आपके अधिकार को बचाएगी और ना ही आपकी सभ्यता को बचाएगी। धन्यवाद।